दोस्तों लावा ने कुछ टाइम पहले लावा अग्नि एक फोन लॉन्च किया था जिसमें आपको यहाँ पर दो स्क्रीन मिलती थी, एक फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर एक और ऐसा फोन लॉन्च कर दिया और इसका नाम है लावा ब्लेज डुओ। अब डुओ है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी आपको दो स्क्रीन मिलती है। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली भाई काफी मुझे सही लगा, 15,000 के अंडर में ये फोन आ रहा है। तो कैसा फोन है सारी चीजें मैं इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं फोन कैसा है। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बॉक्स ये कुछ ऐसा सा है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको बैक में एक छोटी सी स्क्रीन दी हुई है और यहाँ पर लिखा है भाई ड्यूल डिस्प्ले। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे भी इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बॉक्स ओपन करके जल्दी से फोन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऊपर एक बॉक्स मिला जिसमें यहाँ पर इसका एक केस है और ये एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है और यूज कर सकते हो। वैसे आप बिना केस के साथ फोन यूज करना पसंद करते हो या केस लगा के, वो आप नीचे कमेंट करना। उसके अलावा यहाँ पर फोन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। लेकिन उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर इसका एक चार्जर है और ये जो चार्जर है ये यहाँ पर है 33 वॉट का, ठीक है। यहाँ पर USB-C ये चार्जर है तो ये अच्छी बात है। USB-A आजकल मिलते हैं भाई, और उसी वजह से यहाँ पर USB-C टू USB-C वाली केबल भी मिलती है। मुझे ये चीज सही लगी भाई, USB-A टू USB-C वाली केबल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इसके साथ जो एक मेन चीज है वो यहाँ पर है सिम इजेक्टर पिन। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में। लेकिन फोन की तरफ आ जाते हैं क्योंकि फोन को हम पिछले कुछ दिनों से भाई यहाँ पर अच्छे से टेस्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि इसके पीछे आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है। इस स्क्रीन के यूसेज और इसके मतलब ये किस चीज के लिए यूज हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल डिजाइन इस फोन का देख सकते हो काफी अच्छा खासा है, काफी मुझे प्रीमियम सा लगा। बैक जैसा है यहाँ पर ये फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। लेकिन बहुत ही पतला सा फोन है, बहुत स्लिम टाइप का फोन है क्योंकि इसके फ्रंट में यहाँ पर एक कर्व स्क्रीन दी हुई है। पर्सनली तो वैसे देखो भाई मेरे को कर्व स्क्रीन इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन दिखने में ना ये जो स्क्रीन है ना या फिर इस फोन के साथ काफी अच्छी लग रही है। इन हैंड फील में बोलूंगा कि इस फोन की अच्छी है, काफी प्रीमियम सी फील होती है। इवन दो यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड है और इसमें ना यहाँ पर अराउंड 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तब भी ये बहुत ज्यादा ऐसे हैवी फील नहीं हो रहा है। अराउंड 190 ग्राम के आसपास होना चाहिए। वेट चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका जो टोटल वेट है 186 ग्राम है। बाकी इस फोन के ओवरव्यू की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर पीछे काफी बड़ा सा एक कैमरा मॉड्यूल दिया है। वैसे तो यहाँ पर दो कैमराज हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ में एक छोटी सी स्क्रीन है और यहाँ पर एक फ्लैश लाइट दी हुई है इस तरह से। फ्रंट में यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में यहाँ पर जो कैमरा मिल जाएगा सेल्फी कैमरा। नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर है, इसका जो चार्जिंग पोर्ट है USB-C वाला, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये सिम ट्रे है। सिम ट्रे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। और इस फोन में यहाँ पर आप दो सिम यहाँ पर लगा सकते हो। माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये शायद होना चाहिए था। एनीवेज तो ओवरऑल डिजाइन यहाँ पर अच्छा लग रहा है, प्रीमियम सा लग रहा है। 15,000 के हिसाब से यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली यहाँ पर ये जो पीछे स्क्रीन है। तो अब यहाँ पर स्क्रीन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में जो आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 6.67 इंचेस की। ये यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले है और इसमें आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जिसकी परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि यहाँ पर काफी सही है, अच्छी खासी है। और जैसा बताया था यहाँ पर आपको एक कर्व जो डिस्प्ले दिया हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। और ये जो डिस्प्ले ये यहाँ पर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो काफी स्मूथ फील होता है। और ऑब्वियसली बात है एमुलेट है तो यहाँ पर काफी अच्छे खासे ब्लैक कलर्स है। ब्राइटनेस यहाँ पर काफी अच्छी है, इंडोर आउटडोर में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिलता है, तो HD में आप स्ट्रीम कर सकते हो यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो या फिर कोई मूवीज वगैरह देखते हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर है। और जैसे एटमॉस वगैरह का जो आजकल फीचर वगैरह आने लगे हैं 15,000 के आसपास में, तो वो यहाँ पर नहीं मिलता है। बट यहाँ पर भाई देखो एटमॉस वगैरह से फोन में इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर हो सकते थे। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। स्पीकर यहाँ बोलूंगा कि यहाँ पर अच्छे खासे लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। फोन में UI की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, तो ये अच्छी बात है। खुद से मैंने यहाँ पर कुछ एप्स इंस्टॉल किए थे टेस्टिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसे फालतू के ब्लॉटवेयर्स नहीं है, तो ये एक चीज अच्छी लगी मुझे। और बहुत सारे ऐसे बजट ब्रांड्स हैं जो भाई भर भर के ब्लॉटवेयर्स देते हैं, मतलब यूजर पे ही छोड़ दो यार, थोड़ा अपने आप से ही डाल लेगा जो उसको डालना है। लेकिन ठीक है, बट यहाँ पर ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर कोई ब्लॉटवेयर नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड में जो वर्जन मिलता है वो मिलता है एंड्रॉइड 14, तो ये भी सही है। और आई थिंक लावा का कहना है इसमें एंड्रॉइड 15 है, बहुत जल्दी यहाँ पर वो रिलीज कर देंगे, तो ये सही है। सिक्योरिटी पैचेज मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 साल के आपको मिलेंगे। बाकी इस फोन में यहाँ पर 128 GB की स्टोरेज है जो कि यहाँ पर UFS 3.1 है, तो ये भी बढ़िया है। कई फोन्स में इस प्राइस में UFS 2.2 या फिर इवन eMMC भी देने लगे हैं भाई। एनीवेज यहाँ पर ये चीज अच्छी लगी मुझे। साथ में यहाँ पर 8 GB है और 8 GB आप यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो। देखो मैं ये जो एक्सपेंशन वाली रैम है ना उसको ज्यादा काउंट नहीं करता हूँ, तो आप 8 GB मान के चलो। आपका क्या कहना है वैसे एक्सपेंशन वाली जो रैम रहती है, क्योंकि आजकल ब्रांड भाई कोई 8 GB 16 GB 15 GB मतलब ऐसे भर भर के ऐसे एक्सपेंशन रैम देके उसको फिर छाप देते हैं। बाकी यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर है MediaTek Dimensity 7025 Ultra। अब ये जो प्रोसेसर है ना, पिछले कुछ दिनों में हमने जितने भी फोन्स जो भी रिव्यू करें, चाहे यहाँ पर Redmi Note 14 हो या फिर Poco का M7 Pro और या फिर एक और जो फोन मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली रिव्यू किए थे, सब में यहाँ पर यही जो प्रोसेसर आ रहा है। अब ये जो प्रोसेसर है अराउंड
60-80 के आसपास रहता है। ऑन्टो 2 में यहाँ पर इसके जो बेंचमार्क स्कोर रहते हैं वो अराउंड 5 लाख के आसपास रहते हैं। गीक बेंच में यहाँ पर इसके जो स्कोर आप देख सकते हो। डिसेंट प्रोसेसर है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। कोई यहाँ पर इशू नहीं रहता, मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो और कोई ऐसे लैग स्टटर भी फील नहीं हुआ है हमें। और 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है ना उसके साथ यहाँ पर काफी स्मूथ फील होता है। ये तो परफॉर्मेंस वाइज ये बढ़िया है, लेकिन ये ना कोई गेमिंग जो प्रोसेसर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। हमने इसको PUBG BGMI वगैरह में टेस्ट किया था, वहाँ पर आप 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो और यहाँ पर परफॉर्मेंस सही है, कोई ऐसे हीटिंग वगैरह इशू भी हमें फेस नहीं हुआ है इस फोन के साथ। तो फ्रंट स्क्रीन के साथ या फिर जो इस फोन की जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया, लेकिन जैसे बताया इसमें आपको यहाँ पर एक छोटी और स्क्रीन मिलती है जो पीछे की तरफ है। अब ये जो छोटी सी स्क्रीन है ना, इसका जो साइज है वो यहाँ पर है 1.58 इंचेस। मैं बोलूँगा किसी भी जैसे नॉर्मल स्मार्ट वॉच का साइज रहता है ना उसी हिसाब से यहाँ पर, और वही चीजें कर सकते हो आप इसमें जैसे किसी स्मार्ट वॉच में जो आप कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर ये इसके कुछ वॉच फेस नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे कुछ इसके अलग अलग आपको UI वगैरह मिल जाएंगे जो आप इसकी स्क्रीन पर लगा सकते हो अलग अलग। अपनी फोटो वगैरह नहीं लगा सकते, वो मुझे ऑप्शन नहीं मिला है कहीं पर, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये भी एक एमोलेड स्क्रीन है, तो दिखने में यहाँ पर काफी बढ़िया, काफी शार्प डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको स्वाइप करूँ तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, या फिर ये जो कैमरा है इसको यहाँ पर मैं इनेबल कर सकता हूँ। देखो कैमरा ऑन हो गया यहाँ पर। तो अगर मुझे यहाँ पर अब फोटो खींचनी है तो मेन स्क्रीन की बजाय मैं यहाँ पर इससे क्लिक कर सकता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर भाई फोटो खींच गई। तो ये चीज सही रहती है, मतलब मेन कैमरा से सेल्फी वगैरह लोगे तो थोड़ी सी बेटर यहाँ पर क्वालिटी आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर इसके कैमरा की बात कर लेते हैं। तो इस फोन में यहाँ पर पीछे की तरफ आपको यहाँ पर 2 कैमरास दिख रहे होंगे, ड्यूल कैमरा का सपोर्ट है, लेकिन जो काम का है वो सिर्फ एक ही है। यहाँ पर जो मेन कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का और दूसरा यहाँ पर डेप्थ सेंसर है। अब ये जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके साथ यहाँ पर आपको सोनी का सेंसर मिलता है। कौन सा सोनी सेंसर है ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी खासी रहती है। अगर आप आउटडोर में खींचते हो शार्पनेस अच्छी है, यहाँ पर कलर्स भी यहाँ पर वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर काफी बढ़िया रहती है। पोर्ट्रेट्स में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एज डिटेक्शन यहाँ पर ओके है, कहीं बार थोड़ा मिस एंड हिट होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासी फोटोज ही आ जाती हैं अगर आप इसको आउटडोर कंडीशंस में यहाँ पर इसको यूज करो। इंडोर में भी यहाँ पर बोला कि इसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। बहुत ज्यादा अगर लो लाइट होगी तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है आपको नॉइस वगैरह दिखेंगी या फिर सॉफ्ट फोटोज आएंगी, लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से यहाँ पर इसका कैमरा है सफिशिएंट है। बाकी देखो इस प्राइस में ना अगर अल्ट्रा वाइड वगैरह होता तो शायद थोड़ा और बेटर रहता, लेकिन यहाँ पर डेप्थ सेंसर है, मतलब इतनी सारी चीजें वैसे इस फोन में दी हुई है, तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर मतलब ठीक है चला सकते हैं काम। लेकिन इसके फ्रंट में जो यहाँ पर आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। आउटडोर में यहाँ पर अच्छी खासी फोटोज रहती हैं, शार्पनेस भी अच्छी है। इंडोर में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक यहाँ पर एवरेज टाइप की मैं फोटोज बोलूँगा इसको। बाकी इसमें आपको ना ऐसे OIS का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है इस फोन में, तो वो एक चीज़ है। बाकी नाइट में यहाँ पर आपको नाइट मोड मिलता है और उसकी जो फोटो के सैंपल हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ओवरऑल फोटोज़ के मामले में बोलूँगा कि ये जो फ़ोन है डिसेंट यहाँ पर आपको फोटोज़ वगैरह निकाल के देता है। बट अगर आपको थोड़ी सी और सेल्फी वगैरह इंप्रूव करें तो जैसे मैंने बताया ना भाई ये वाली जो स्क्रीन है आप यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ी और बेटर सेल्फीज आ जाएंगी। वीडियोज़ की बात करें तो इस फोन में जैसे भाई OIS तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर वीडियो की क्वालिटी की बात करें और वीडियो में यहाँ पर आप मेन कैमरा से यहाँ पर आप 2K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपको 1080p शूट करना है तो यहाँ पर आप 60 FPS तक आप शूट कर पाओगे। बाकी सेल्फी कैमरा में आपको यहाँ पर फुल HD में यानी कि 1080p में आप यहाँ पर 30 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि ठीक है वीडियो कॉल वगैरह करने के हिसाब से काफी सफिशिएंट है, डिसेंट है। बाकी देखो भाई फोन काफी स्लिम सा है, लेकिन यहाँ पर जैसे भाई 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसके साथ ना 33 वॉट का यहाँ पर जो चार्जर मिलता है। अब वैसे तो कई जो फोन है इसमें आपको 45 वॉट के चार्जर मिलते हैं इस प्राइस में, बट इसके बाकी फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 45 देते तो थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर 33 वॉट से आप जो अच्छे से फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। ये जो फोन है अराउंड 50% चार्ज हो जाता है अराउंड 30 से 35 मिनट में। तो ओवरऑल ये जो फोन है लावा ब्लेज डुओ, सबसे अच्छी चीज तो भाई यही है इसमें कि इसमें आपको यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन मिलती है, ड्यूल डिस्प्ले है, दोनों एमोलेड डिस्प्ले हैं, काफी अच्छे हैं। और इस प्राइस में 15,000 में भाई आपको अब ड्यूल डिस्प्ले वाले फोन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये मुझे बहुत सही चीज लगी। काफी यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है, कई जगहों पर भाई बहुत अच्छे से यहाँ पर काम आता है। नोटिफिकेशन लाइट नहीं तो कई जगह पर आपको मिलती है इस प्राइस में। तो वैसे अब इसका यूज केस आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप फोन फेस डाउन रखते हो तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही है, नोटिफिकेशन वगैरह या फिर म्यूजिक कंट्रोल वगैरह करना सही रहता है। फोन को ऐसे मतलब ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे तो सही लगा। कर्व डिस्प्ले है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे खासा प्रीमियम सा लग रहा है फ़ोन, और इसकी जो परफॉर्मेंस भी है डिसेंट है। तो ये तो थे भाई मेरे फर्स्ट इंप्रेशन लावा ब्लेज डुओ को लेकर, और 15,000 का प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये अच्छा फ़ोन लग रहा है, क्योंकि भाई इस प्राइस में ना मतलब इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको थोड़े महंगे फ़ोन मिलते हैं और इस तरह से आपको डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता। बाकी आपको कैसा लग रहा है फ़ोन, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। और इसको अगर आपको परचेस करना होगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको किसी और फोन का रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे वो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।